आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नागरिकों के अम्बेडकर भवन में आप सभी का स्वागत है और साथ साथ इस अवसर पर सभी को शुभेच्छा। देखिए, आज का दिन जो है इतिहास में पहली बार ऐसा मिलता है, करीब करीब या एक करीब करीब 2500 साल पहले की बात, 2500 साल के आसपास ये आपका जो महीना चल रहा है, मई और जून के मध्य में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पूर्णिमा का नेपाल के लुम्बिनी में बालक पैदा होता है। और सोचिए कि वो बालक फिर जो है बहुत बड़े राजा महाराजा के घर में रहता है, राजा पालने से होता है, घर के अंदर ही बहुत दिनों तक रहता है। जब घर के बाहर निकलता है तो उसको बहुत तरह के दुख दिखते हैं, उसके बारे में चिंतन शुरू कर देता है। दुख है तो दुख का कारण है, फिर उसका निवारण भी है। ऐसा करते करते यहाँ तक के घर भी त्यागता है। तो बोध गया के आसपास एक पीपल के पेड़ के पास उनको जो है ज्ञान हासिल होता है। आपको बता दूं कि इस महापुरुष का आज के दिन जो है जन्मदिन भी है। बोध गया में आज ही के दिन ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है और आज ही के दिन परिनिर्वाण भी हो रहा है। कुशीनगर में लुम्बिनी में पैदा हो रहे हैं। बोध गया बिहार में जो है उनका बोध गया से ज्ञान प्राप्त हो रहा है और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण भी हो रहा है। एक ही दिन में तीनों, ऐसा किसी का आज तक किसी को मिला। तो आज हम तीनों के उपलक्ष्य में जो है इस आज के बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। तो सच कहिए तो आज के दिन को तो कम से कम बौद्ध धर्मावलंबियों के तो बहुत बड़ा त्योहार है ये, और बड़े ढंग से बड़े उत्साह से अच्छी तरह मनाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों आज एक दिन मैं देख रहा हूँ तो अब देखिए कि ईसाई लोग हैं हर फ्राइडे को चर्च को चले जाते, लेकिन आज जो है ये कम से कम साल में एक बार आपका जो बौद्ध विहार है नायगांव, कम से कम आज तो आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत लोग आए हैं, काफी लोग आए हैं, जितने लोग हैं वही लोग आए हैं। तो मेरा ये कहने का था कि गौतम बुद्ध का जो एक ज्ञान प्राप्त हुआ, दुख का कारण क्या है, निवारण कैसे होगा, उन्होंने बहुत चिंतन किया। उन्होंने इतना मतलब उस वैज्ञानिक सोच उनकी जो थी, वो सोच थी वैज्ञानिक सोच के ऊपर। उन्होंने तर्क शुरू किया, तर्क करके वैज्ञानिक सोच पैदा किया, दुख का कारण पता लगाया कि भाई आदमी स्वार्थी हो गया है, परमार्थ का काम नहीं करता है, स्वयं के लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करता है। इसके बाद उन्होंने 5, 6, 7 तरह के लोगों को, अपने अनुयायियों को ज्ञान भी दिया कि भाई झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, दारू मत पियो। इस तरह के उन्होंने 5 तरह के समाज को पहली बार, मतलब उसके पहले ऐसा था कि किसी तरह कोई नियम कानून था ही नहीं। गौतम बुद्ध से पहले मतलब एकदम अराजकता जैसा। लेकिन गौतम बुद्ध को वही ज्ञान मिला वैज्ञानिक, और इंसान के अंदर दुख क्यों होता है, कारण क्या है, उसका निवारण कैसे होगा, इस तरह की बातें कहा। और एक नया जो है उसी जो है उन्होंने जो 5 तरह के जो उन्होंने तरह तरह के जो है अच्छे आचरण के लिए, मानवीय गुणों के लिए जो बात किया बाबा साहब ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर 22 प्रतिज्ञा की बात किया। वही सब उन्होंने समावेश किया है थोड़ा बड़े पैमाने पर। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा को भी अनुसरण किया है। तो बात तो खैर मैं यही कहूंगा कि गौतम बुद्ध का देखिए सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने एक अकेले एक इंसान जो था, पूरे यहाँ तक कि आपके एशिया हुआ, आपके देखिए पूरा जापान से मलेशिया सिंगापुर, उन्होंने पूरा आधा जो है एशिया को कवर कर दिया। गौतम बुद्ध का और बौद्ध का जो पताका था पूरे भारत में अपना, आप देखिए कहीं भी जाइए, भारत के किसी भी कोने में जाइए, आपको जहां भी खुदाई होती है बौद्ध की प्रतिमा होती है, बौद्ध के जो है तरह तरह के वैज्ञानिक सोच के, जैसे कि हमने देखा है सिरपुर में मैं गया था, तो वहाँ सिरपुर साउथ के जो है बौद्ध जो साम्राज्य था उसकी सिरपुर में राजधानी थी। महानदी के किनारे जो है बंदरगाह बने हुए हैं,
वहां पर अंडरग्राउंड जो है गोदान बने हुए हैं, अनाज रखने के लिए है, कुएं खोदे गए हैं। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था उस समय चल रही थी, सोचिए 2000 साल के आसपास वो व्यवस्था इतनी अच्छी थी। उसी को कहते हैं कि भारत जो है सोने की चिड़िया था। विदेशों से उस समय बहुत से बड़े बड़े पर्यटक आए और उन्होंने यहाँ के जो है व्यवस्था को देखा, समझा, और यहीं से लेकर के विदेशों में अपने अपने जाकर के बहुत अच्छा। ये कहिए कि अब कैसे हुआ, क्या हुआ? कहते हैं कि बौद्ध काल के बहुत दिनों के बाद, कई साल के बाद जो है उसमें सुन जो था उन्हीं का सेनापति था, वही क्या कर वीरेंद्र को जो है गुलाम बना करके तरह तरह के अत्याचार करके आप स्थिति आपके सामने है। ये स्थिति आ गई है, तो अभी यही है कि अभी स्थिति आने के बाद भी हम लोग भी आज भी जो है जानते हुए, समझते हुए कि हमारा जो पुराना जो इतिहास था, पुराना जो हमारा इस देश की समृद्धि थी, जो हमारे देश में विश्व में जो गया चारों तरफ यहाँ का ज्ञान और विज्ञान सब तहस नहस कर दिया गया, बना दिया गया। वही जो बौद्ध के अनुयायी थे, बौद्ध के जो फॉलोअर थे, उन्हीं को जो है गुलाम बनाकर एक तरफ से शुद्ध कहते हैं एसपी ओबीसी आज के जमाने में हम लोग मान रहे हैं किया गया। और तरह तरह के नियम कानून मनुस्मृति बना करके तरह तरह के इतने बेहद रूप में, इतने जबरदस्त, इतने खतरनाक कानून बना करके इंसान को जानवर से बेहतर बना आज हजारों साल में लागू कर दिया। अब तो हम लोग पहले जानते भी नहीं थे, अब तो यहाँ तक कि तरह तरह की किताबों में पढ़ करके ब्रिटिश शासन काल में उन्होंने बड़े रिसर्च किए हुए हैं। पाली भाषा का रिसर्च, का पाली भाषा भी पढ़ने लगे लोग, तो पाली भाषा में जो हमारे पास तो उस समय के जो लिखे हुए हैं, पहले तो उस समय 2500 साल पहले तो कुछ था नहीं लिखने का, लेकिन जो विचार थे लोगों के द्वारा माउथ टू माउथ वो तो चलता रहता है। जैसे कि हमारे भी आज भी गांव में जो आप देखेंगे, आज भी आपके भी गांव में जो अनपढ़ औरतें हैं वो इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया किंवदंती कहती हैं, सैकड़ों साल से एक दूसरे से कहते कहते करते आज भी चला रहा है। तो वही चलते चलते करते करते बाद में लिपिबद्ध किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उन सबको लिपिबद्ध करके हर तरह के उनके नियम कानून और जो अच्छे विचार थे, आचार थे, व्यवहार थे, उसको कलमबद्ध करके आज हमारे सामने रखा है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा कमी दिख रही है। हम लोग आज भी, जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम स्वार्थी जो लालची हो गए हैं, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए जो है कुछ भी करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने जो परमार्थ की बात किया है, सत्य आचरण की बात किया है, आज हम उसको भी भूल गए। अब हमें उस पर आना पड़ेगा, उस चीज को परखना पड़ेगा, तभी हम सही में सामाजिक जीवन में सुखी हो सकते हैं। मैं देख रहा हूँ आज बहुत से घरों में, हर परिवार में न तो बहू से पट रहा है, न सास से पट रहा है, न भाई से पट रहा है, न माँ से, न बेटे से पट रहा है। इतना मैं नहीं कर रहा, इतना मैं तो सोच के तंग आ जाता। शादी होती है, मुश्किल से साल भर नहीं गुजरता है, तब तक से शिकायत शुरू हो जाती है। अरे तुम्हारी बेटी तो ये है, वो है, घर से सास से शिकायत है, घर से बहू से शिकायत है, बाप बेटे में नहीं जम रहा है, भाई भाई में नहीं जम रहा है। मतलब हम जितने जा रहे हैं, मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, तो पूरे देश में घूम रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य है रियली। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि गौतम बुद्ध के विचारों को क्यों ना मालूम। सच कहता हूँ, जो हमारा जो संस्कार जो चला रहा है हिंदू धर्म की, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो संस्कार जो इतना जो गिर गया है ना, एक मिनट भाई साहब, जो हमारा संस्कार मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो इतना गिर चुका है ना, हमारे हिंदू धर्म की जो संस्कृति और सभ्यता, जैसे कि रामायण है, राम के मानस है, क्या गीता है, उसमें क्या है, छल है, कपट है, देश है, घृणा है, भावना है। आप कुछ भी दे के पढ़िए ना, आप कुछ भी ले लीजिए, गीता को ले लीजिए, चाहे राम के मानस को लीजिए, चाहे राम का आदर्श ले लीजिए, उसमें छल कपट है कि नहीं है, धोखा है कि नहीं है, भाई भाई के साथ है, बाप बेटे के साथ है, औरतें हैं। अब राम की 3 माताएं थी, तीनों में कहा कितना द्वेष था, इतना द्वेष था कि एक के बेटे को जंगल में भेजवा। तो ये संस्कार हम लोग पढ़ा जा रहे हैं, कहाँ हम गौतम बुद्ध के संस्कार को पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो घर और परिवार में जो संस्कार पैदा हो रहा है ना, हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति और सभ्यता कहते हैं बहुत अच्छी है। आप अगर गहराई से जाएंगे ना, तो इतना विकसित है,
इतना ब्रिटिश है कि आप सोच नहीं सकते, उसी का असर पड़ रहा है। सेम डिट्टो। मैं तो बड़ा गहराई से अध्ययन करता हूँ कि कहाँ से पैदा हो रहा है। हर घर में है, मैं देखा अपना पराया चौथा है कि नहीं है, बताइए आप। हर घर में, हर परिवार में है। और वो हमारे सभ्यता संस्कृति कहाँ से आई है? कहीं से तो आई है ना। अच्छे आचरण कहाँ से होता है? हमारे पूर्वजों से आता है। पूर्वजों ने इतना मतलब धीरे धीरे धीरे, तो हम तो कह रहे भैया हम लोगों को कम से कम गौतम बुद्ध को जो संस्कार दिया हुआ है, जो उनके अष्टांग, जो 5 जो प्रतिज्ञा दी गई, जो आचरण दिया है, गुण दिया है, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, परिवार में सबको बताना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दिन में बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि पता नहीं आने वाले दिनों में तो लगता है बुजुर्गों को तो कोई अब लगेगा कि अरे तो ये कचरे हो गए, इनको उठा के फेंका हो गए। ये स्थिति आ जाएगी। कारण जो स्थिति चल रही है ना इस समय, मैं देख रहा हूँ हर परिवार में। मैं तो कहीं नहीं देख रहा हूँ, हर जगह कहीं न कहीं द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, हिंदन भाई भाई में वर्चस्व की बात हो रही है, लूटने की बात हो रही है। मतलब आप गहराई से जब अध्ययन करेंगे, देखिए हम तो रिसर्च करता हूँ हर जगह जाकर कि बहुत बुरा हाल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी को, सबको, हमें और आपको भी, जो गौतम बुद्ध ने जो हमें एक मार्गदर्शन दिया है, जो ज्ञान दिया है, परमार्थ का दाम, मतलब आप किसी को चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, विचार मत करो, मत पियो, मतलब बहुत ही है ऐसा। किसी को दुख मत पहुंचा। यहाँ तो उन्होंने जानवर को दुख पहुंचाने की मना किया है। आपको किसी को, देखिए पाप और पुण्य क्या है? आपने किसी को सुख दे दिया तो आपका पुण्य हो गया, आपने किसी को दुख दे दिया तो आपको पाप। पाप और पुण्य कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कत्ल कर देंगे। आपने किसी भी तरह से, आप अपने कारण से आपने किसी को तकलीफ दे दिया है तो जरूर उसका जो असर आपको पड़ता है। आपने किसी को सुख दे दिया है तो उसका भी असर आपको पड़ता है, और आप भोगते भी, हमें देखा हर आदमी भोग रहा है, हर आदमी तकलीफ है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को लूट लिया, खसोट कर लिया, अपने परिवार में आप वैमनस्य कर दिया कि तो आप सुखी रह सकते हो, सकते ही नहीं। ऐसा परिवार में कभी सुखी देख ही नहीं पा रहा हूँ, ना देख रहा हूँ। वही परिवार सुखी हो सकता है कि वैमनस्य छोड़ करके, भाईचारा बना करके, एक दूसरे का सहयोग करके, त्याग करके, बलिदान करके आगे बढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। अन्यथा बहुत मुश्किल है। यही कहते हो, मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि आप भी इस चीज को जो है, गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है उसको बताइए, समझाइए। यही कहते आज के इस बौद्ध पूर्णिमा पर आप सभी को फिर से शुभेच्छा और शुभकामना।